ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग अगेन। आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज की क्विज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में है। तो आपने एनसीईआरटी में और बाकी किताबों में और लेक्चर्स में सुना होगा ईएम वेव्स की प्रोडक्शन होती है और एंटीना एक अच्छा सोर्स है ईएम वेव प्रोडक्शन का। तो आज मैं डिस्कस मेरी क्विज जो आज है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये ईएम वेव्स एंटीना से प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो आपने ईएम वेव्स के बारे में अगर डिटेल में सीखना है तो आप मेरे वीडियो सीरीज में जाइए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स। आई हैव 2000 वीडियोस ऑन दिस चैनल, गो एंड वॉच इट। इंडिया के बहुत सीनियर लेवल टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैनल को फॉलो करते हैं। इसके ऊपर 2000 वीडियोस हैं जो मैंने पूरी 11th और 12th प्रैक्टिकली इसमें दी हुई है। आप उसको देख सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। ईएम वेव्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस बार नीट के एग्जाम में और जेई में लगातार और बोर्ड के एग्जामिनेशन में ईएम वेव्स पे बहुत फोकस है, क्योंकि देखिए एज द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक बनता जा रहा है और कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और वैसे भी डेली लाइफ में लाइट इज ऑल्सो एन ईएम वेव। तो आप अगर इस क्विज को ध्यान से देखेंगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एंटीना से ईएम वेव्स पैदा कर सकते हैं, लेकिन समझाया नहीं है कि कैसे आप पैदा कर सकते हैं। तो क्विज का पर्पस क्या है? क्विज का पर्पस है आपके दिमाग को सिमुलेट करना। जो सेंट्रल आइडियाज हैं किसी भी टॉपिक के और या किसी भी चैप्टर के, वो कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं जिनको। आप जो सेंट्रल आइडियाज होते हैं वो आपके दिमाग में बिठाए कैसे। एक हो सकता है कि हम किताब से कॉपी करके आपको दे दें और आप उसको सुन लें, लेकिन आपके दिमाग में वो बैठेगा नहीं जब तक आप उसके बारे में क्विज नहीं ऑर्गेनाइज करते। तो मेरा पर्पस जो क्विजिंग का वो ये है कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एनटीए हैज रेज्ड द स्टैंडर्ड ऑफ नीट and other competitive examination, and so have the boards. सीबीएसई का जो पेपर है अब आसान नहीं होता। नीट का आपने देख ही लिया, मल्टी कॉन्सेप्ट पेपर है और लेंदी पेपर है, ट्रिकी पेपर है। उसी तरह जेई मेंस भी आप देखेंगे कि लेवल जो है धीरे धीरे उसका भी लेवल बढ़ता चला जाएगा, ज्यादा टफ होता जाएगा। टफ का मतलब है कॉन्सेप्चुअल, मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसके अंदर ज्यादा ओरिएंटेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस की खत्म हो रही है। आई टीच कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स, उसमें मेरा एम्फोसिस सारा का सारा सेंट्रल आइडिया के ऊपर है। सी लॉट ऑफ एग्जामिनेशन साइट्स आर अवेलेबल, यू हैव बुक्स अवेलेबल, लेकिन सेंट्रल आइडिया को सिखाने वाले टीचर अब बहुत कम अवेलेबल हैं। वीडियो से आप सीख सकते हैं, काफी आइडिया हो जाता है, बट वीडियो भी बहुत सारे लोग दे मेक इट फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट। उसमें कोई सिखाता कोई भी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर सिखा दिया then how do you earn then, right? So my videos which you go and see, there are 2000, are very conceptual. मैंने सिर्फ सोल्यूशन नहीं दिया है, मैंने सिर्फ लिख नहीं दिया है, मैंने उसको एक्चुअली समझाया है कि ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस नीट जेई और बोर्ड एग्जामिनेशन में कोइंसिडेंटली मेरे चैनल से आते हैं। और ये कोई कोइंसिडेंस ही है कि मैं जैसा पढ़ाता हूँ वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है। एनटीए और बोर्ड की डायरेक्शन भी बहुत कॉन्सेप्चुअल है, और बाई चांस जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ या तो उससे मिलते जुलते या वही क्वेश्चंस अब बोर्ड के एग्जाम में, आपके नीट के एग्जामिनेशन में और जेई के एग्जामिनेशन में आने लग पड़े। तो बहुत ध्यान से मेरे चैनल को आप सुनिए और बहुत ध्यान से मेरी क्विजेस को परस्यू करिए। मैं बहुत सारी क्विजेस लाने वाला हूँ और आने वाले वक्त में यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट योर मेटल अगेंस्ट माय क्विजेस, व्हिच इज द टेस्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाएगा मेरी क्विजेस के थ्रू। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। देखिए एंटीना में अगर आप एक एसी सोर्स लगा दें, जो आप डायग्राम देखेंगे, मान लीजिए आपका एक एंटीना है और आप उसके सेंटर में एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगा दें, तो करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। करंट की डायरेक्शन क्योंकि चेंज होती रहती है, इसीलिए जो उसके अंदर चार्जेस हैं वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते हैं आधी साइकिल में। तो कुछ टाइम के लिए चार्जेस ऊपर प्लस चार्ज और एंटीना के नीचे वाले हिस्से में नेगेटिव चार्ज। जब करंट दौड़ने से चार्जेस की सेपरेशन होती है एक साइकिल में, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव और बाकी आधी साइकिल में नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी हो गई। पहले ऐसे थी, अब ऐसे हो गई। और इलेक्ट्रिक करंट अगर दौड़ता है तो उससे एसोसिएटेड क्या होता है? दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड।
तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट भी बदलेगी, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है, आपने ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर पढ़ा होगा जहां पे 50 हर्ट्ज के बारे में बहुत बताया जाता है, तो करंट की डायरेक्शन भी बार बार बदल रही है और उससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदलती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो की डायरेक्शन तो बिल्कुल आपको मालूम है कि एंटीना के अंदर ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नीचे नेगेटिव चार्ज, तो डाउनवर्ड और अपवर्ड है। लेकिन करंट अगर जा रहा है अप एंड डाउन, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे निकाली जाती है, अपवर्ड करंट और डाउनवर्ड करंट। तो आपकी जो कर्ली फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, डायरेक्शन के बारे में बताती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड्स है और मैग्नेटिक फील्ड, इससे पता चल रहा है बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक इस सिचुएशन के अंदर आपस में परपेंडिकुलर है। ईएम वेव्स के बारे में आगे पढ़िए और आप ध्यान से देखेंगे कि ईएम वेव कैन बी ब्रोकन इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड। एक को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस में और एक को जेड एक्सिस में, और उनका जो जो क्रॉस प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे ईएम वेव्स के अंदर। बट ब्रॉडली आप देखिए द components of EM waves are what? Electric field और magnetic field. Both are perpendicular to each other. तो मैंने जो आपको आज बताया है वो बताया है कि EM waves एंटीना में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है, ये आपको एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सो इफ यू वर एबल टू सॉल्व दिस क्विज, अगर आपने क्विज को सॉल्व कर लिया था कि आप समझा पा रहे थे कि एक एंटीना में ईएम वेव प्रोडक्शन कैसे होती है, एंटीना कैसे ईएम वेव्स भेजता है, चाहे वो डिफेंस पर्पस के लिए है या कहीं और पर्पस के लिए यूज होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन में। तो EM waves are very very important. So if you're able to explain how they get produced, you really have clear concept. आपके दिमाग में पिक्चर बहुत क्लियर होगी। नहीं तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू बी होता है, ये वेक्टर होता है, लेकिन क्लैरिटी नहीं होगी ये आया कहाँ से, क्यों परपेंडिकुलर होता है, क्यों उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की नीचे की तरफ हो जाती है, फिर ऊपर की तरफ हो जाती है, फिर मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज होता है। उसकी साइकिल को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल होगा, जो उसका सेंट्रल आइडिया है। अनफॉर्चुनेटली एनसीईआरटी ने इसको मिस कर दिया और कहीं भी नहीं दिया, और इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है एग्जाम्पलर के अंदर दे दिए। इन माय टीचिंग मेथोडोलॉजी फॉर नीट स्टूडेंट्स आई डू कंप्लीट एनसीईआरटी विच इज गुड फॉर देयर स्कूल एंड अदरवाइज ऑल्सो। एनसीईआरटी का लेवल काफी अच्छा है और पार्शली जो है मैं नीट के स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कराता हूँ, लेकिन जेई के स्टूडेंट्स को मैं एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर पूरी कराता हूँ। इसके अलावा मेरे अपने नोट्स हैं जो आपने कहीं देखे नहीं होंगे फिजिक्स के। Many students lose their rank and marks because they don't get proper support in in physics area and they're scared of physics. Okay, physics से डरने की कोई बात ही नहीं है। हर चैप्टर के अंदर 3-4 सेंट्रल आइडियाज होते हैं। इन सेंट्रल आइडियाज के ऊपर अगर आप काम करेंगे, एंड द बेस्ट मेथोडोलॉजी इज क्विज। ऑल द वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स यू वुड नो हैव क्विज एज अ टीचिंग मेथोडोलॉजी। एग्जाम सब ले लेते हैं, पढ़ा भी देते हैं, लेकिन क्विजिंग मिसिंग होती है क्योंकि बहुत टायरसम है, बहुत ट्रिकी है, लेकिन उससे बच्चों के दिमाग में बहुत क्लैरिटी आ जाती है सेंट्रल आइडियाज को लेकर। सो आई होप यू लव माय वीडियो। गो थ्रू माय YouTube videos 2000, वेट फॉर माय क्विजेस, फॉलो दीज क्विजेस। आपको पढ़ने का तरीका भी समझ में आएगा कि कैसे आप फिजिक्स को पढ़ें सेंट्रल आइडिया को कैप्चर करने के लिए। सो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। आई विल कम आउट विद वन मोर वीडियो। Please follow me on YouTube and also find me on Google. If you do a Google search on Institute of Conceptual Physics, you will find some thousands of videos and posts and so many other things. Okay, so good luck and have a great day. Thank you very much.